हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब से हमने एग्ज़ाम दिया है, मतलब लाइक कि हम लोग एग्ज़ाम दे के आ गए। एग्ज़ाम देने से मेरिट लिस्ट बनने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, किस किस स्टेप से होते हुए हम लोग मेरिट लिस्ट तक पहुंचेंगे, इसके बारे में डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा वो क्या हमारे एक्चुअल स्कोर पे बनेगा, मतलब जो हम लोग एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके आ रहे हैं वो जो हमारा एक्चुअल मार्क्स आ रहा है, क्या उस एक्चुअल मार्क्स पे हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर एनटीए अपनी साइड से एक स्कोर देगा, उस स्कोर पे बनेगा जिसको एनटीए स्कोर कहेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और एज अ कैंडिडेट इस चीज़ को जानना, एज अ एप्लीकेंट इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने फॉर्म फिल किया, हमें एक एक प्रोसीजर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद में भी कुछ ऐसा इशू हो या फिर ना हो, लेकिन हमें इस डिटेल का पता होना चाहिए ताकि हम लोग इस चीज़ के थ्रू आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्या हुआ, हमने फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दे के अपन आ गए घर। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहला काम जो है वो एनटीए का रोल आएगा। एनटीए क्या करेगा, कैंडिडेट के रेस्पॉन्स को वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये देखिए कैंडिडेट के रेस्पॉन्स को क्या करेगा, वो जो भी अपना क्या कहते हैं रेस्पॉन्स सीट होगा, मतलब हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस का हमने क्या आंसर्स अटैम्प्ट किया है, क्या क्वेश्चन पेपर है, ये सब वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। देखिए, द एनटीए विल डिस्प्ले द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द इंडिविजुअल्स ऑन द एनटीए वेबसाइट। एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए, इस वेबसाइट पे वो क्या करेगा, जो भी अपन का कैंडिडेट का रेस्पॉन्स सीट है वो अपलोड कर देगा। कितने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए, किसके क्या आंसर हमने अटैम्प्ट किए, वो सारा कब अपलोड करेगा, वो प्रायर टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अभी तक रिजल्ट नहीं बना है, एग्ज़ाम देने के बाद ही, थोड़े दिन बाद ही वो हमारा रेस्पॉन्स सीट क्या करेगा, अपलोड कर देगा वेबसाइट पे। ठीक है, अभी तक कॉपी भी नहीं चेकिंग हुई है। देखिए, इस प्रोसीजर में आपको पता चल जाएगा कि कॉपी हमारी कब चेकिंग होगी। पहले हमारा क्या होगा, आंसर सीट, मतलब जो हमारा रेस्पॉन्स सीट है वो अपलोड होगा वेबसाइट पे। उसके साथ ही क्या होगा, देखिए, और ये जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 डेज, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही हमारा जो रेस्पॉन्स सीट है वो उस वेबसाइट पर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आंसर सीट, आंसर की डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे। पहले क्या आया हमारा, रेस्पॉन्स सीट आया, रेस्पॉन्स सीट 2-3 दिन तक रहेगा। इसके साथ ही हमारा क्या आएगा, आंसर की। आंसर की क्या मतलब, जो भी शिफ्ट वाइज, एग्जाम शिफ्ट वाइज है तो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, तो शिफ्ट वाइज जो आंसर की बनाया जाएगा एनटीए के द्वारा, जो भी टीम है उसके द्वारा, वो आंसर की वेबसाइट पे शो होंगे इसके साथ ही, ताकि हम लोग क्या कर सके, मैच कर सके कि हमने जितने अटैम्प्ट किए हैं या फिर एक्चुअल आंसर क्या है, किसको बेस मानते हुए हमारे कॉपी का इवैल्यूएशन होगा, कॉपी की चेकिंग होगी। यहाँ पे कॉपी मतलब मैनुअली कॉपी चेक की बात नहीं हो रही है, हमारा जो रेस्पॉन्स सीट है उसकी चेकिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जो आंसर की भी अपलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को दिखने का मिलेगा कि हमारा कौन सा शिफ्ट है। आप देख लीजिए आपके किस शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे और किस शिफ्ट का आपका कौन सा आंसर की है, ये देखना है हमें। उसके बाद क्या है, सारा आंसर की देखने के बाद अगर आप खुश नहीं होते हैं, आपको कहीं भी लगता है कि इशू है, इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं डी होना चाहिए, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, द एनटीए विल डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द एनटीए वेबसाइट। ये सब ऑफिशियल एनटीए का जो वेबसाइट है उस पर ही वो डिस्प्ले कर देगा, किसको, प्रोविजनल आंसर की, मतलब वही जो आंसर की टीम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट वाइज ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पे। अब आपको क्या है, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की विथ अ नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन। ये पॉइंट वाली बात है कि अगर हम लोग ना खुश हैं इस चीज़ से कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बेस, मतलब बेस कहने का मतलब है कि इसको आधार मानते हुए हमारी कॉपी चेकिंग होगी। मतलब 100 क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी दिया है प्रोविजनल आंसर की में, तो हमारे कॉपी में अगर ए है तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको बेस मानते हुए ही हमारा जो सीट है, रेस्पॉन्स सीट, उसको इवेलुएट करेंगे वो लोग। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। बट चैलेंज कैसे कर सकते हैं उसका भी एक कंप्लीट प्रोसीजर है, उसको जान लीजिए। चैलेंज करने के लिए हमें 200 रुपीज़, एक क्वेश्चन का 200 रुपीज़ लगेगा चैलेंज करने का, और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि हमने चैलेंज कर दिया और मे बी हमारा गलत निकला या सही निकला, वो हमें पैसे वापस कर देंगे, नहीं, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है।
एक क्वेश्चन का 200 रुपये चार्ज है, और वो भी एक प्रोसेस के तहत है, मतलब वेबसाइट पे ही हमें एक लिंक दिया जाएगा। देखिए, only paid challenges made during stipulated time through key challenge link will be considered। जो भी चैलेंज लिंक वहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसके थ्रू ही हमें चैलेंज करना है, प्रॉपर प्रूफ देना होगा आपको। डेफिनेटली एक वैलिडेटेड वेबसाइट या लिंक, किसी भी लिंक आपको देना होगा, ताकि वहाँ से आप उसको रेफर मानते हुए कह रहे हैं एमआरएस को या फिर एनटीए को कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक है, तो आपको एक वैलिड प्रूफ देना होगा। फिर 200 रुपये एक क्वेश्चन का लगेगा आपका फीस, जो नॉन रिफंडेबल है। ये है चैलेंज करने का तरीका। और अगर आप किसी अदर तरीके से जस्टिफिकेशन कर रहे हैं या एविडेंस दे रहे हैं ऑन एनी अदर मीडियम अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड लिंक विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप किसी अदर लिंक से उनको बता रहे हैं, मे बी कई लोग कहते हैं कि पैसे नहीं देंगे, मेल करके बोल देता है, तो नहीं, वो सब वैलिड नहीं होगा। सिर्फ पेड लिंक से ही वैलिड होगा। 200 रुपये एक क्वेश्चन का चार्ज है, चार्ज करना, वो आरटीआई फाइल करनी, चैलेंज करना, मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल एग्जामिन ऑल द चैलेंजेस रिसीव। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, मतलब जो टीम बनाई गई है, वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि आपने जो बताया है लाइक कि 1 का आंसर डी नहीं ए होगा, तो इसके लिए वो एक टीम बैठी है, वो चेक करेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट सारे। उसके बाद फिर से अगेन क्या होगा, एक फाइनल आंसर की डिस्प्ले होगा और डिक्लेयर्ड होगा कहाँ पे, उस वेबसाइट पे। ठीक है, एक अगेन क्या होगा, एक फाइनल आंसर की अब आएगा। अभी तक हमारी कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, फाइनल आंसर की डिस्प्ले होगा और डिक्लेयर्ड होगा कहाँ पे, वेबसाइट पे। आफ्टर डैट, अब जब ये फाइनल आंसर किया आ गया, इसके बाद जो देखिए द चैलेंजेस के बारे में एक बार और कुछ और बातें हैं। द एनटीए डिसीजन ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल। हमने तो क्लेम कर दिया, 200 रुपये का मतलब पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, बट एनटीए का जो डिसीजन होगा, जो उस टीम के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, वही फाइनल होगा। इसमें उसके बाद हमारा कोई रोक टोक, कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। किसके साथ, कैंडिडेट के साथ, एप्लीकेंट के साथ। ठीक है, एनटीए विल नॉट इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स इंडिविजुअली अबाउट देयर चैलेंजेस। एनटीए प्रत्येक जो जितने भी कैंडिडेट हैं, मान लीजिए हमने चैलेंज किया है, हमें मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, किसी भी थ्रू वो हमें मेरे चैलेंजेस का जो क्या कहते हैं स्टेटस है, मतलब कि हमने जो चैलेंज किया था वो सही निकला या गलत है, ऐसा कुछ हमें नहीं बताया जाएगा। सिर्फ एनटीए ने अपना देख लिया, अगर उसको लगा अपडेट करने की ज़रूरत है, वैलिड है ये, तो ठीक है, अदरवाइज वो अपना फाइनल आंसर की क्या करेगा, वेबसाइट पे डिक्लेयर कर देगा, कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द रिजल्ट आफ्टर डैट। अब जब फाइनल आंसर की बन चुका है, उसके बाद हमारा कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगा। उसको बेस मानते हुए, फाइनल आंसर की को बेस मानते हुए क्या होगा, कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगा। हमारे कॉपी की इवैल्यूएशन हो जाएगी, जो एमसीक्यूज हैं। देखिए, और रिजल्ट जो है वो कंबाइंड बेसिस ऑफ द फाइनल आंसर की डिक्लेयर। यही कहा था मैंने, फाइनल आंसर की को बेस मानते हुए रिजल्ट बनना स्टार्ट होगा, कॉपी चेक होना स्टार्ट होगा डेफिनेटली। आफ्टर डैट क्या होगा, देखिए, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इतना विल बी एंटरटेन्ड, है ना, जो फाइनल आंसर की है उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कैरीड आउट यूजिंग final answer keys and the raw actual marks obtained by a candidate will be considered further। देखिए, जो अब क्या होगा, कॉपी चेकिंग होना स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए हमने उस आंसर की के अकॉर्डिंग, हमारे क्या है 150 का एग्जाम, सपोज करें 100 का हो रहा है। ठीक है, 100 में से आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे 50 सही हैं, 50 गलत हो गए, तो क्या हो गया, हमारा अभी एक्चुअल मार्क्स जो है 50 गलत हो गए, तो उसके 1/4 क्वेश्चन वो भी माइनस होंगे अपन के मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब प्लस माइनस करके जो हमारा स्कोर आएगा, वो कौन सा स्कोर होगा, रॉ स्कोर होगा, मतलब रॉ एक्चुअल मार्क्स होगा वो। ठीक है, जो एक्चुअल मार्क्स होगा उसको रॉ मार्क्स बोलेंगे हम लोग। मतलब प्लस माइनस जितनी हमारी पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं और जितने हमारे नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, इनको इवेलुएट करके जो फाइनल मार्क होगा वो क्या है, हमारा एक्चुअल मार्क मान लीजिए या फिर रॉ मार्क मान लीजिए। ठीक है, इस पे हमारा मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, ये हमारा एक्चुअल स्कोर था, वो बन गया। एक्चुअल स्कोर बनने के बाद क्या होगा, देखिए, रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट शिफ्ट्स। पहले कहा था, देखिए, अलग अलग शिफ्ट है तो अलग अलग एग्जाम्स होंगे। मान लीजिए 1 वीक तक एग्जाम चल रहा है, सबके अलग अलग शिफ्ट चल रहे हैं। ठीक है, उस शिफ्ट में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो लेवल है क्वेश्चंस का, वही सेकंड शिफ्ट में भी उतना ही वैसे ही क्वेश्चंस आए, वैसा ही लेवल हो, बिल्कुल नहीं होता। कई बार क्या होता है कि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर पे, कि क्योंकि हर एक शिफ्ट का अलग अलग सेटर सेट करते हैं। मे बी फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा हुआ कि क्या हुआ, बहुत ही ईजी लेवल है,
बच्चे ज़्यादा स्कोर करेंगे। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें क्या है कि लेवल हाई है, सारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल हाई है, तो क्या होगा वहाँ पे अब डेफिनेटली कम स्कोरिंग आएगी। तो इस केस में क्या होगा, एक मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी नॉर्मलाइजेशन को कहा था, क्योंकि जनरली जो शिफ्ट वाइज ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे सिर्फ आप एक मान सकते हैं, लोग कहते हैं कि उसका लक साथ दे दिया, वो जो लक होता है ना, वो मैं ये मानती हूँ कि शिफ्ट वाइज ही लक बहुत साथ देता है। आपका लक अगर इन केस 1% भी साथ दे रहा है तो आपका उस शिफ्ट में एग्जाम हो गया, मान लीजिए जहाँ पे क्या है इजी लेवल के क्वेश्चन से, तो डेफिनेटली मार्क अच्छा होगा। या फिर कई बार यहाँ पे भी लक साथ देता है कि जिसमें टोटली क्या है डिफरेंट लेवल है, मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन के थ्रू क्या होता है 20 से 25 मार्क्स का वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बेनिफिट मिलता है एग्जाम्स में, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी लक साथ देता है कि एग्जाम भले ही टिपिकल आ गया हो क्वेश्चन वहाँ पे, बट नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हमारा क्या हुआ, मार्क इतना अच्छा हो गया कि हम लोग डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में पहुँच गए। तो जो हमारा एक्चुअल मार्क है, रॉ मार्क है, उस पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, पहले शिफ्ट वाइज क्या होगा, उसके बाद सबका अलग अलग शिफ्ट वाइज जो भी स्कोर आएगा, कट ऑफ मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए, वो निकाला जाएगा। आफ्टर डैट एक एनटीए स्कोर बनेगा, एनटीए स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा, और इस एनटीए स्कोर पे ही क्या होगा, अपना मेरिट लिस्ट बनेगा। जो एनटीए स्कोर आएगा इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। यही था मेन प्रोसीजर। आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगा हो, नॉलेज मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। अब एक डिटेल वीडियो हम लोग बात करेंगे जिसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस है, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ लेंगे, ताकि इजी रहे हमें हमारे मार्किंग्स को जानने में। ठीक है, चलिए आप लोग अब फोकस कीजिए अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको फॉलो कीजिए। कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है हमारे इसी चैनल से आपको पढ़ना है, कहीं से भी आपको जहाँ से जो मटेरियल मिलता है, जो यूजफुल लगता है, पिक कीजिए उसको और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके।